अभी आज जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि कल से भाजपा ने एक शासनादेश जारी किया है जिसमें मनोज सरकार स्टेडियम का नाम बदलकर शिवालिक के नाम पर कुछ रखा है। शिवालिक परिसर उसका नामकरण किया है। इसके संदर्भ में हमने आज ये कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे सम्मानित हमारे नेतागण मौजूद हैं, तो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। हम कहना चाहते हैं कि रुद्रपुर में एक गरीब घर के बच्चे ने मनोज सरकार ने पूरे देश और दुनिया में रुद्रपुर का नाम रोशन करने का काम किया और पूरे विश्व पटल पर आज मनोज सरकार का नाम अंकित है। उन्होंने जितने अवार्ड जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, तो आज मनोज सरकार एक बंगाली समाज के नहीं बल्कि पूरे रुद्रपुर के हमारे बेटे की तरह से हैं और उस परिवार के साथ पूरा रुद्रपुर खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि भाजपा की सरकार ने जब उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई और जब उनको मेडल मिले और जब रुद्रपुर में और पूरे देश में पूरे उत्तराखंड में उनका नाम रोशन हुआ, तो उनके नाम को कैश करते हुए चुनाव के मद्देनजर जो है उनके नाम पर जो है मनोज सरकार स्टेडियम नाम करने की घोषणा करी और हमें बड़ी खुशी हुई और हम सभी ने उसका स्वागत किया कि चलिए कि रुद्रपुर का एक गरीब घर का बच्चा इस लेवल पर पहुंचा कि उन्होंने विश्व में हमारे रुद्रपुर का नाम रोशन करने का काम किया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जैसे ही चुनाव हुए और उनके मेडलों का और उनके नाम का इस्तेमाल भाजपा ने हर चुनाव में किया और उसका फायदा वोट बैंक में बंगाली समाज की वोट बैंक का फायदा लेकर कई चुनाव जीतने का काम किया। तो आज लग रहा है कि उनको कि अब हमें जिस तरीके से कल उन्होंने इस नाम को बदलकर मनोज सरकार स्टेडियम का नाम बदलकर शिवालिक नाम रखने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और किसी भी कीमत पर हमें यह मंजूर नहीं है। हम किसी भी स्तर पर जाएंगे लेकिन मनोज सरकार के स्टेडियम का नाम नहीं बदलने देंगे। हम इस तरह की ओछी राजनीति जो भाजपा ने खेली है कि यूज एंड थ्रो वाली राजनीति, कि जब चुनाव आए जब उनकी जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल कर लिया और जब चुनाव चले गए तो उनको डस्टबिन में फेंक दिया। तो इस तरह की जो मानसिकता प्रदेश के अंदर भाजपा कर रही है, हम आज इसके विरोध में प्रेस रखी है हमने और हम इसका विरोध करेंगे। हम सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर और सड़कों पर आकर इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और इसके लिए हम महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो हम इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे सभी नेतागण इस पर अपनी अपनी टिप्पणी देकर और मनोज सरकार के इस स्टेडियम को नाम ना बदलने के खिलाफ हम एक आंदोलन और एक मुहिम शुरू करें। तो सभी नेताओं से आप अपना वर्जन मनोज सरकार का कहना है कि वो स्टेडियम उन्हीं के नाम से रहेगा, जो अंदर परिसर है उसका नाम बदलेगा। देखिए, ये सब गुमराह करने वाली बात है। भाजपा इसी तरीके से गुमराह करती है जैसे कि संविधान को कहते हैं कि हम संविधान को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर के पर्चे, उनके अंदर के पेज जो संविधान के हैं उनके अंदर बदलाव लाकर उसको खोखला करने का काम कर रही है। ये भाजपा की नीति हमेशा रही है कि ये नाम वही रखेंगे लेकिन अंदर से करके एक समय पे पूरा मनोज सरकार स्टेडियम का नाम का परिवर्तन हो जाएगा, पूरा नाम ही बदल जाएगा। मनोज का खुद का कहना है नहीं, वो अभी उनको गुमराह है या किसी तरीके से उनको पार्टी ने क्या संदेश दिया, लेकिन क्लियर संदेश है कि मनोज सरकार स्टेडियम का नाम भाजपा ने बदल दिया है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। जी मंजीत क्या कहेंगे? देखो, मेरा कहना तो यही है कि जितने हमारे बंगाली समाज के लोग हैं, और एक समय था हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और पंडित नरेंद्र तिवारी जी, जिन लोगों ने इनको बसाने का काम किया, इनको आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा मान सम्मान सभी जाति धर्मों का किया है और भारतीय जनता पार्टी का ये तो हमारे आज शहर का मामला है, तो आज हम लोगों को बड़ा दुख हो रहा है। आप हमारे नेता जो राहुल गांधी जी जो संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, वो ऐसे ही पागल थोड़ी ना है।
ये तो छोटा सा मामला है। हमारी कितनी देश की संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, हमारे देश में किस तरीके से डाका डाला जा रहा है, किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में सब कुछ दिया जा रहा है, कितने बड़े बड़े उदाहरण हैं। तो ये आपके सामने है। मैं तो अपने बंगाली समाज के भाइयों और बहनों से निवेदन करूंगा, एक कांग्रेस का समय आप याद करो, जिन्होंने आपको बसाया, जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया, अपने साथ लेके चले, और आज भारतीय जनता पार्टी जिनको आप ज्यादातर वोट दे रहे हो, आज वो आपको किस नजरिए से देख रहे हैं। इनका चेहरा जनता के सामने दूसरी बार उजागर हुआ है। इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी ने क्या कहा बंगाली समाज के लिए, ये लोग तो घूमने फिरने आए हैं यहाँ, इनका उत्तराखंड से क्या लेना देना है। और आज जो है मनोज सरकार के नाम, उस बेचारे ने इतनी मेहनत करी और पूरे देश में राष्ट्रपति से जो है वो मिलके आया, वो हम लोग कितने खुश थे। और आज उसका नाम बदलने के लिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम सब अपने बंगाली समाज के भाई बहनों से कहते हैं कि जागरूक हो जाओ, समझ लो इस पार्टी को, इस पार्टी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं। और किस तरीके की लोकतंत्र की हत्या पूरे देश में हो रही है। पहले तो सिर्फ मुसलमानों को ये करते थे, अब बंगाली समाज को भी इन्होंने लपेट लिया, क्योंकि इन्होंने वोट ले लिए। तो ये सबको जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ी विपदा है और बहुत बड़े संकट में हम लोग खड़े हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो उन्होंने पैदल यात्रा की, वो लोगों को जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये गुलदस्ता है। हमें सब जाति धर्मों को सबको साथ लेके चलना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रुद्रपुर में भी दिखा दिया कि हमें वोट चाहिए थे, मिल गए, नाम उसने दिया था, फायदा ले लिया, और आज हम नाम हटा रहे, किसी और का नाम भी डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं नाम नहीं हटा रहे, किसी और का डाल रहे हैं। क्या मतलब है इस चीज का? जब एक चीज का पूरा नाम मनोज सरकार के नाम से हो गया, उसमें संशोधन करने का मतलब क्या है आपका? इसका दोहरी नीति ये समझ में आ रही है। तो मैं तो सब अपने बंगाली समाज के भाई बहनों से कहूंगा, जागरूक हो जाओ, समय है, समय बीते, कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ। कांग्रेस में ही आपका सम्मान है और कांग्रेस ही आपको आगे लेके जाएगी। ममता जी क्या नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों से, आज जो मनोज सरकार के साथ हुआ है बहुत ही दुख है। जो एक राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, तो ये राष्ट्रपति का भी अपमान है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, इससे पहले मुन्ना सिंह चौहान ने भी इसी तरह बंगाली समाज को कहा था। और आज मनोज सरकार के साथ एक गरीब परिवार का है और इतने अच्छे उसमें परिवार से आता है, और अर्जुन पुरस्कार जीतना इतना आसान नहीं है। और उसने बहुत मेहनत किया, पूरा समाज उसका साथ दिया है, सभी लोगों ने दिया, सभी वर्गों ने उनका साथ दिया है, और आगे जाकर उनको अर्जुन पुरस्कार से राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया। जब उनका नाम यहाँ स्टेडियम में है तो उनका नाम हटाने का तो मतलब ही नहीं होता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने कहा किया है। उसके बाद बंगाली समाज के मनोज सरकार से साथ किया है। मुन्ना सिंह चौहान का बयान था, बंगाली सब भाग जाओ कलकत्ता में। उसके बाद तीसरा पॉइंट था, बंगाली समाज के सारे स्कॉलरशिप उन्होंने बंद कर दिए है बीजेपी सरकार ने। और यहाँ से 3 विधायक जो है 80 से 90% वोट जो है बीजेपी को पड़ता है। तो मैं ये बीजेपी सरकार से कहना चाहूंगी, और कितना अपमान करोगे एक समाज का, कितना अपमान करोगे। और मैं सरकार से, बीजेपी से कहना चाहूंगी, वोट लेते हो। जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने बंगाली समाज को बसाया था, सब कुछ दिया था, तो नौकरी भी दिए थे, स्कॉलरशिप भी मिलते थे, सब कुछ कांग्रेस सरकार ने किया था, उनको हमने वोट दिया था। लेकिन जब हम आपको वोट दे रहे हैं, समाज जब आपको वोट दे रहे हैं, तो आप जो है अपमान पे अपमान करते जा रहे हो। एक दिनेशपुर क्षेत्र है जहाँ चेयरमैन हमारा बनता था, जो वहाँ 99% जो है बंगाली समाज है, SC ST के OBC के लोग नहीं है। लेकिन आपने सामान्य सीट होने के बाद बंगाली समाज से इतना आप लोग बीजेपी सरकार चिढ़ते हो कि 1% लोगों को आप OBC सीट कर दिए 1 घंटा पहले। तो इसलिए मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहूंगी, आगे जो 27 आ रहा है उसमें सब समाज एक हो जाएंगे। और हम लोग जो है सारे समाज के लोग हमने ठान लिया है कि हम घर घर और गली गली और गांव गांव तीनों इलाकों में जाएंगे। दूसरी बात, बीजेपी से फिर करबद्ध में कहना चाहूंगी कि और कितना अपमान करोगे समाज का। एक समाज ने जहां आजादी से लेकर हर क्षेत्र में संगीतकार लीजिए, राइटर लीजिए, राष्ट्रगान लीजिए, हर क्षेत्र में बंगाली समाज का योगदान है। लेकिन बीजेपी सरकार, आप इस समाज को इतना अपमान क्यों कर रहे हो? कितना और अपमान करोगे हमारे समाज को? मैं आप लोगों से करबद्ध, इस तरह का अपमान हम लोगों को मत करिए। हम भारत के नागरिक हैं, हम कोई बांग्लादेश से नहीं आए हैं, हम पाकिस्तान से नहीं आए, इसी देश के हैं।
इसलिए हमें अपमान करना बंद करिए। 2027 में जो है वो हम आपको दिखा देंगे, समाज सब एक हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उमा जी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हर बार जो है बंगाली का साल ऐसा होता है, पहले भी ऐसा हुआ है, ना स्कॉलरशिप मिलता है ना। ये देखो बंगाली समाज से जो आज मनोज जो आगे बढ़ गया, अब उनके साथ ऐसा हो रहा, आगे और कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा उनके साथ भी ऐसे ही होगा। बंगालियों के लिए ऐसे क्यों होता है? और जो है मैं ये कहना चाहती हूँ बीजेपी सरकार से कि जो है आप ऐसा मत करिए। जब वोटर का टाइम होता है तो वोट आप ले लेते हो, जब जीतने के बाद बंगाली के साथ अत्याचार क्यों करते हो? मत करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ से अनुरोध करती हूँ, आप ये मत करिए बंगाली के साथ। मैं ये कहना चाहती हूँ। मीना जी क्या कहना? देखिए, विभिन्न माध्यमों से हम सबको पता चला कि हमारा एक अर्जुन अवार्ड प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हमारा खिलाड़ी मनोज सरकार के नाम से जिस स्टेडियम का नाम अभी कुछ साल पहले रखा गया था, उस नाम को बदला जा रहा है। चारों तरफ एक उबाल आया और हम सब ये कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के नाम से जब वो स्टेडियम है तो उस नाम को बदलना नहीं चाहिए। और अगर आपको कोई नाम और रखना भी है तो जैसा हमने सुना था कि अभी बहुत जल्दी विधायक जी ने एक कोई और स्टेडियम की घोषणा की थी संजय नगर खेड़ा के सामने, जब वो उस तरह का स्टेडियम नया बने उसमें नया नामकरण होना चाहिए एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ। वो किसी समाज से नहीं है, वो हमारा होनहार रुद्रपुर का बेटा है। हमारे उत्तराखंड का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उन्होंने विख्यात किया है और ऐसे खिलाड़ी के साथ एक समाज के साथ ना बांधकर मैं तो हमारा खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी का भी अपमान है। तो हम सब यही कहना चाहते हैं कि वो मनोज सरकार स्टेडियम है और पूर्ण रूप से वो वही होना चाहिए। कहीं पर संशोधन करके उसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और जैसे हम सबसे भी पहले वक्ताओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई समाज को गुमराह करके वोट बैंक तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। मुन्ना सिंह चौहान के बयान से भी उनका अपमान हुआ है और आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ अपमान हो रहा है। तो इनके सरकार में ना ही व्यापारी सुरक्षित है, रुद्रपुर के व्यापारियों के साथ देख लो क्या हुआ है, उनको उजाड़ा गया है और आज तक पूर्ण रूप से नहीं बसाया गया। यहाँ के खिलाड़ी के साथ भी अब अपमान हो रहा है, विभिन्न समाजों के साथ अपमान हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास की बात तो करती है, लेकिन सबका साथ और सबके साथ विश्वासघात पर काम कर रही है। तो ये निंदनीय है और मनोज सरकार का अपमान हम कोई भी नहीं सहेंगे।